इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन के द्वारा सायास के नाम से टेस्ट सीरीज लाया गया है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 को कर लिया है और आज का ये हमारा दूसरा टेस्ट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पहले हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश और शुंग वंश आते हैं। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी, यानी इन्होंने इनकी स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल तीसरा कथन सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अही क्षेत्र में स्थित थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो वो था टोटवारियम। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। बौद्ध दर्शन का मूल तत्व गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है और बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। नेक्स्ट है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। तो दसपुर शिलालेख से मिलती है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने की कालक्रम के अनुसार सजाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहले रॉल्फ फिंच आया, उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस काउंटडन और उसके बाद थॉमस रो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए। वो कौन सा राजा था। अकबर था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ये सही है। मार्को पोलो इटली का यात्री था, ये भी सही है। नुनीज पुर्तगाल यात्री था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो लॉर्ड मिंटो को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से या रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो वो कौन सा जगह था। वो बंगाल था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जयंता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो वो मारवाड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप स्वरूप की परिभाषा बताता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी विनिमय पत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पहले दोराह का युद्ध हुआ, उसके बाद चौसा का युद्ध,
उसके बाद कन्नौज का युद्ध और उसके बाद सामोगढ़ का युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है वो बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और दक्कन दंगे हुए। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है, इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नेक्स्ट है कि अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो वो है शिलालेख 12। नेक्स्ट है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो अभी कहाँ है। तो वो सौराष्ट्र गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी जीतल और टंका। ये दोनों सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थी। नेक्स्ट है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ तीर्थंकर है और एक दूसरी तरफ उनके संज्ञान है, यानी उनको दी गई उपाधियां हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पार्श्वनाथ सर्प से संबंध, या पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था, आदिनाथ का चिन्ह वृषभ, महावीर का चिन्ह सिंह और शांतिनाथ का चिन्ह हिरण था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका किसका प्रतीक है। तो यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। अगले प्रश्न में सही सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की और कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी तीनों कथन सही हैं। यह योजना 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। अगस्त 2025 में इसकी ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। यह योजना पथ विक्रेताओं को बिना किसी गिरवी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरोल्ड डोमर मॉडल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है। तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पहले बॉम्बे प्लान का निर्माण, फिर पीपुल्स प्लान का निर्माण, उसके बाद योजना आयोग की स्थापना और अंत में नीति आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, इसमें इसमें भी सही सुमेलित करना है। एक तरफ वर्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ बैंकों के नाम दिए गए हैं, यानी उनके स्थापना वर्ष है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुई। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई और 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची वन को सूची दो से मिलाना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट जारी करता है और वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। कथन है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी दर बढ़ती है
और कारण है कि यह विशेष रूप से तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। अगला प्रश्न है कि एक मार्क का संबंध किससे है? तो एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें एक तरफ राज्यों के नाम और दूसरी तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी उनकी सीटों की संख्या दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। राजस्थान में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है? 10 सीटें। गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 सीटें और पंजाब में 7 सीटें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध लगाता है, ये सही है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी तीनों के तीनों कथन सही हैं। 1, 2, 3 लोकसभा की कार्यवाही में भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल सकता है, परंतु भारत का महान्यायवादी लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रीट जारी करने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दोनों सत्य हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रीट का प्रयोग कर सकता है और संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड इस मिशन का सदस्य नहीं था, जबकि पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण या रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। नेक्स्ट है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है तो दल के आंतरिक चुनाव के लिए जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। अगला प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। संसद के सदनों की अवधि का प्रावधान अनुच्छेद 83 में है, ये सही है। राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है, ये भी सही है। और धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी यानी नए राज्यों का प्रवेश। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तांबा के क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ राज्यों के नाम है जहां ये प्राप्त होते हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी चंद्रपुर से। चंद्रपुर तांबा का क्षेत्र जो कहाँ है वो है महाराष्ट्र में। हासन कहाँ है? तो हासन कर्नाटक से संबंधित है। खम्माम खम्माम तेलंगाना में है और खेतड़ी राजस्थान में है। अगला प्रश्न है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदियों का नाम है और एक तरफ सहायक नदियों का नाम है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी गंगा की सहायक नदी है सोन, गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा और यमुना की सहायक नदी है केन नदी। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर
सैडल पीक स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा देश है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,106.7 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ उस क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतर कृषि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि इस प्रकार है। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाल्टरे और उत्तर पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश में दहिया कृषि होती है। अगला प्रश्न है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वो कौन सा कारण है? तो भू परिक्रमण के कारण या भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख बंदरगाह है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, पारादीप पोर्ट ओडिशा में और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इंडोनेशिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। अगला प्रश्न है कि भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे कौन कौन से राज्य हैं? तो वे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत क्षेत्र लगभग एक ही हैं? तो उसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ब्रह्मपुत्र और सिंधु का स्रोत क्षेत्र लगभग एक ही है। अगला प्रश्न है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस घाटी में बहती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ये लाहौल घाटी में बहती हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आदिवासी है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी भील जनजाति छत्तीसगढ़ में राजस्थान में पाई जाती है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस जनजाति सिक्किम में और कोनियाक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इसी कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1 और 3 दोनों सत्य हैं। यानी पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी और पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका अंग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो वो है टेक्नीशियम। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार बैकुरेल ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन ए से की कमी से रतौंधी होता है, ये सही है। विटामिन बी 3 की कमी से पेलागरा होता है, ये भी सही है। और फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता होता है, ये भी सत्य है। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी लेड जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है कि हिपैरिन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो हिपैरिन का स्राव वेसोफिल कोशिकाओं के चलते होता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो वो कौन सा है? HTTP। नेक्स्ट है कि पीतल धातुओं में या पीतल निम्न में से किन धातुओं का मिश्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो वो कौन सा है? तो नाइक्रोम है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है?
डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये शोषण की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाता है? तो वो है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो वो है नेपेथिन्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजिस्टर में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है? तो ट्रांसजिस्टर में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? तो वो है जर्मेनियम। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी इसे 10 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित जी बराबर 6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 100 किलोग्राम ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो वो कौन सा जंतु है? वो मेढक है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो वो पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न में सही सुमेलित करना है। एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ वो किन विटामिनों की कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया होती है। आयोडीन की कमी से गलाघोटू या ग्वाइटर रोग होता है। और आयोडीन विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बिहार युवा आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों सहित कुल कितने सदस्यों की संरचना तय की गई है? तो एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देवनगर में है। अगला प्रश्न है कि टूटे हुए और खुले मैनहोल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वह है पटना। अगला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नेक्स्ट है कि भारत का पहला और विश्व का 5वां अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो वह है समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में राहुल सांकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो वो कौन सा विरोध था? चौकीदारी कर का विरोध था। नेक्स्ट है कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक दो तीन तीनों सही है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। और वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशकों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? तो वो है लकड़ी, कागज और सीवेज। नेक्स्ट है कि जैव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है? तो वो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। नेक्स्ट है कि अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मृदा में नाइट्रेट जैसे घुलनशील पोषक तत्वों के रिसाव की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में कार्लोस अल्काराज की ऐतिहासिक जीत के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी एक दो तीन तीनों सही है। अल्काराज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। और इस जीत के साथ ही वे करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले टेनिस इतिहास के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास में जोकोविच की फाइनल मुकाबले में यह पहली हार थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, यानी सुमेलित जो है उसका चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी तीनों सुमेलित है। देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर्स 2026 बनी है। स्मृति मंधाना बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित हुई हैं। और वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित पर्यावरण क्षेत्र के प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार द अर्थशॉट प्राइज 2026 के छठे संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बनेगा? तो वो है मुंबई। नेक्स्ट है कि दुबई में आयोजित समारोह में यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 किस भारतीय शिक्षिका को प्रदान किया गया है? तो वो रूबल नागी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के संबंध में सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और न्यायमूर्ति भूषण आर गवई द्वारा किया गया। और यह संस्थान नवी मुंबई के तजोला में स्थापित किया गया है, जो नवोदित वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है कि किस शहर में देश का पहला नेशनल काऊ मल्चर म्यूजियम काऊ देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मथुरा में। नेक्स्ट है कि केरल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित एल्डरली बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी इनमें सही कथन का चुनाव करना है। तो केरल भारत का पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए एक पृथक रूप से एल्डरली बजट की घोषणा की है। और केरल में वृद्ध आबादी का वृद्धि दर 2011 से 2026 अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन है कि राजस्थान का अलवर जिला वित्तीय समावेशन और ग्रामीण सुरक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी आदर्श बनकर उभरा है। और कारण है कि अलवर जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम के कछार जिले से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी इसका दायरा बढ़ाकर अब 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक कर दिया गया है। उसके बाद है केरल सरकार द्वारा राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इसके नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और किसी राज्य का नाम बदलने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली एकीकृत आतंकवाद रोधी और साइबर सुरक्षा नीति का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रहार। नेक्स्ट है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सत्य है। यह 2.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल है जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है जिसमें बेस आइसोलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस पुल में रियल टाइम निगरानी के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कर्नाटक के चिकबल्लापुर में स्थापित देश के पहले महिलाओं द्वारा संचालित औद्योगिक पार्क के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी यह पार्क पूरी तरह से सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। और यह उद्यमों को सिंगल विंडो क्लियरेंस और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना स्वयं का राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित किया है। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने ऐसा ग्रिड आधारित पक्षी एटलस जारी किया था? तो वो कौन सा था? केरल था। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या टीजीबी ने पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से
देश का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड किस नेटवर्क पर आधारित है? तो यह कार्ड रुपे कार्ड पर आधारित है। नेक्स्ट है कि रॉब जेटन ने हाल ही में किस देश के इतिहास में सबसे युवा और खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए सही है और आर गलत है। यानी कथन सत्य है तो फ्रांस ग्रीनलैंड में अपना नया दूतावास राजनयिक मिशन स्थापित करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। यानी फ्रांस ने ग्रीनलैंड में अपना नया दूतावास खोला और ऐसा करने वाला वह यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में दक्षिण कोरिया के ओसान एयरबेस पर आयोजित बटालियन स्तरीय हवाई युद्ध अभ्यास बडी स्क्वाड्रन किन दो देशों की वायुसेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है? तो वो है दक्षिण कोरिया और अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह इस वर्ष सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था। इसमें अमेरिकी विशेष बल की प्रसिद्ध इकाई ग्रीन बेरेट्स ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीतकर कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बनने वाली एलिना रायबकीना ने फाइनल में किसे पराजित किया? तो फाइनल में आर्याना साबालेंका को पराजित किया। नेक्स्ट है कि ईरान की पहली महिला ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया आघाई को हाल ही में किस वैश्विक संस्था की 107वीं सदस्य और वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग और स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? इसका इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारत ने 5 स्थानों का सुधार दर्ज किया है और वह 91वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है कि पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस वर्ष के सूचकांक का मुख्य विषय एआई गवर्नेंस इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अप्रूवेंस था। भारत ने 4 स्थानों की बढ़त के साथ 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि विमेंस प्रीमियर लीग एंड WPL 2026 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता और दिल्ली कैपिटल WPL के इतिहास में लगातार चौथी बार फाइनल में उप विजेता रही है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तथा इसके धारकों को कितने देशों में वीजा मुक्त पहुंच उपलब्ध है? इसमें 75वां स्थान प्राप्त हुआ और 56 देशों में वीजा मुक्त पहुंच उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार आयोजित होने वाली वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंड तीनों सत्य हैं। इस द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी तमिलनाडु के चेन्नई शहर द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्य तकनीकी भागीदार की भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन इस प्रकार है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक विक्टोरिया वर्तमान में गंभीर यूट्रोफिकेशन के कारण पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही है और कारण है कि कृषि उर्वरकों के अपवाह, अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण झील के जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट है कि जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जैविक कृषि प्रदर्शनी बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया? तो भारत को घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में 4 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो थीम था यूनाइटेड बाई यूनिक। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्लास्टिक उद्योग की वैश्विक प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका उत्तर है ऑप्शन डी। यह प्रदर्शनी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग और एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई, ये सत्य है। इसका मुख्य विषय वस्तु भारत नेक्स्ट पर आधारित है, ये भी सत्य है। और यह देश की पहली पूर्णतः जीरो वेस्ट पर्यावरण अनुकूल प्रदर्शनी थी, ये भी सत्य है। इस प्रकार हमारा दूसरा टेस्ट भी समाप्त होता है।